बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अब कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में उठाएगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को बेनीपट्टी ब्लॉक सह अंचल कार्यालय के मुख्य गेट पर धरना दिया और बिहार को अब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं देने पर डबल इंजन के सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष कौशल किशोर चौधरी ने किया। धरना दे रहे नेताओं ने बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देने के समर्थन में जहां अपनी बात रखी, वहीं अब तक दर्जा नहीं दिए जाने पर भाजपा और उसके सहयोगी जेडीयू पर जमकर भड़ास निकाली। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा उसका अधिकार है। ये अधिकार झारखंड बंटवारे के बाद से ही है। बिहार हर महीने में पिछड़ा है। इसका क्या मतलब है? बिहार को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाए। जब झारखंड अलग हुआ तब सारा खनिज संपदा उद्योग सब झारखंड चला गया। बिहार में सिर्फ बाढ़ और सुखाड़ रह गया। धरना कार्यक्रम का समापन कांग्रेसी नेताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन वीडियो को सौंप कर किया। धरना को नलिनी रंजन उर्फ रूपन, कालीस चंद्र झा कन्हैया, विजय कृष्ण झा, विजय चौधरी, उपेंद्र सिंह, सुजीत झा, पारस झा, अमोदानंद झा, प्रजापति झा, गोरख मिश्र, सरोज झा, छेदी झा, दुर्गानंद झा, अशोक झा, संतोष कुमार, भोगेंद्र दास, विजय पासवान, परीक्षण पासवान, बीरू पासवान सहित अन्य नेताओं ने संबोधित किया। देखिए, धरना के दौरान बेनीपट्टी ब्लॉक पर पहुंचे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मनोज मिश्रा, प्रखंड अध्यक्ष कौशल किशोर चौधरी और एआईसीसी के सदस्य नलिनी रंजन झा क्या कुछ बता रहे हैं। देर लंबित जे बिहारक विशेष राज्य के बात पड़ल छै, आइ धरि नहीं एकरा भेटलै और हमर नीतीश बाबू 2005 ईस्वी में बिहार के विशेष राज्य के दर्जा के बात राय और बिहार के मुख्यमंत्री बनने के सौभाग्य प्राप्त केला और आइ धरि एकरा नहीं भेटलै और अखन एहि लोकसभा में करीब करीब एहि बात के मांग के निरस्त कऽ देल गेलैया और बिहार के किछु विशेष पैकेज दऽ कऽ ई प्रताड़क के जे बात भऽ रहलैया ओकर विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर आई 13 और 14 तारीख का बिहार भर के प्रत्येक प्रखंड पर बिहार के विशेष राज्य के दर्जा दियावे ला हम कांग्रेसी जन संकल्पित भकर धरना पर बैसलों हैं और कांग्रेस पार्टी 2013 में जखन हमर सरकार छल तो हम रिव्यू करबेने रही, तब बिहार सबसे पिछड़ल राज्य में आयल रहे, जकर रिपोर्ट प्रस्तुत कऽ देलिए। 14 से हम सरकार में नहीं छी और माननीय मुख्यमंत्री जी बराबर मुख्यमंत्री छथि और आज के समय में हुनका सहारा पर ये भारत सरकार चल रही है आ ताहि घड़ी में से निरस्तीकरण के बाद हो गए जे हमरा सबके ई विशेष राज्य के दर्जा नहीं भेटत, जखन कि कतौ सहभागिता छन, मजबूत सहभागिता छन हमर मुख्यमंत्री के और ई चुप भ गेलखिन हैं विशेष पैकेज पाइप का, तो कांग्रेस पार्टी बिहार कांग्रेस अखन एकरा मुद्दा बनेलकैया और हम एक लड़ाई लड़बै। आई माध्यम से हम राज्यपाल के आई हम सब ज्ञापन भेजबन जे वो अनुशंसा करथिन, सरकार से मांग करथिन विशेष राज्य के दर्जा के और जो हमरा सबके न्याय नहीं भेटत तो हम सब चरणबद्ध आंदोलन करे ला संकल्पित छी और करब और बिहार के विशेष राज्य के दर्जा दिया कर राखब। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए तो बिहार में सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर के प्रधानमंत्री से भी मिले थे, जिसमें तेजस्वी यादव भी थे और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी थे। सवाल यह उठ रहा है, जब आप लोग सरकार में रहते तो उस समय बिहार को विशेष राज्य के लिए क्यों नहीं आगे बढ़ाते हैं? देखिए, ये निश्चित रूप से जब बिहार जो संयुक्त बिहार थी, बिहार से जब झारखंड राज्य अलग हुआ था
तो उस समय माइक देश की जितनी भी आर्थिक संपदाएं थी, चाहे खनिज संपदाएं थी, चाहे उद्योग धंधे थे, सब झारखंड के साथ चले गया। बिहार के साथ सिर्फ और सिर्फ नदी नाले, खेती योग्य भूमि, कृषि योग्य भूमि रह गया। यहाँ बाढ़ और अकाल और सुखाड़ के अलावा बिहार में और कुछ रह नहीं गया। तो निश्चित रूप से बिहार के लोगों की उसी समय ये मांग उठी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन ये आप समझने की बात है, ये क्रोनोलॉजी है कि कोई भी राज्य, जैसे मान लीजिए कोई अलग राज्य की जब मांग होती है तो एक दिन में या 10 दिन में या 10 साल में हो जाती है, ऐसा बात नहीं है। झारखंड आउट ऑफ बिहार स्टेट बना, उसके लिए कितने साल लग गए। उत्तराखंड जो है यूपी से अलग हुआ, बहुत साल लग गए। इसी प्रकार से जितने भी अलग अलग छोटे छोटे राज्य बने, उसमें उस आंदोलन, तो जब किसी चीज़ की मांग होती है तो उसकी पूर्ति जो है एकदम से महीना 2 महीना या 2 साल में नहीं हो जाती है। निश्चित रूप से ये मांग जायज़ थी, मांग उसी समय से उठ रही है। लेकिन जब अब लंबे समय के अंतराल, चूंकि 2005 में जब नीतीश जी सबसे पहले मुख्यमंत्री बने पहली बार, तो 2005 में नीतीश जी ने ही इस मांग को रखा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। और तब से अब तक, जबकि 18 साल में 15 साल एनडीए की सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश जी रहे और एनडीए की संयुक्त सरकार रही, और आज जब मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, यहाँ डबल इंजन की सरकार है और केंद्र में भाजपा की सरकार है। तो आप समझिए कि जब केंद्र में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार जदयू से मिलकर के बनी है और नीतीश जी का सबसे बड़ा मांग बिहार को विशेष राज्य दर्जा दिलाने के लिए है, तो उसके साथ कांग्रेस पार्टी, राजद, लोजपा, सारी पार्टी, जितनी भी पार्टी है, वो इस बात की बिहार को पुरजोर, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसके लिए पुरजोर आंदोलन चला है। दूसरी बात है कि बिहार जो है एक्सपोर्ट इंडेक्स में, नीति आयोग का कहना है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट है कि बिहार जो है एक्सपोर्ट इंडेक्स में 22वें स्थान पर है। ये साबित हो जाता है कि बिहार अति पिछड़ा राज्य है। दूसरी बात की, जब रघुराम राजन समिति बनी तो उन्होंने माना कि बिहार सबसे जो है, माने जितने भी विकसित अब कम विकसित राज्यों की श्रेणी में बांटा गया, तो बिहार को काफ़ी कम विकसित राज्यों में रखा गया। तो इससे साबित हो जाती है कि बिहार बहुत ही पिछड़ा राज्य है। तो ये सारे कैटेगरी जो है, और उन्होंने, रघुनाथ राजन ने यह भी कहा कि बिहार को विशेष पैकेज की आवश्यकता है। यदि राज्य का दर्जा की बात अगर हटा भी देते हैं तो विशेष राज्य, तो विशेष दर्जा देने की जरूरत रघुराम राजन ने भी मान लिया। तो ये सारी जो रिपोर्ट है वो इस बात को काफ़ी दम देती है कि बिहार जो है, खास करके झारखंड अलग होने के बाद बिहार के पास कुछ रह नहीं गया, तो बिहार निश्चित रूप से विशेष राज्य का दर्जा पाने का हकदार है। लेकिन आज जो नीतीश जी सबसे ज़्यादा इस मांग को लेकर के आगे रहे, आज क्या मजबूरी है कि आज नीतीश जी, जब केंद्र सरकार जो है इसको एक सिरे से खारिज कर दिया, तो नीतीश जी की जो चुप्पी है वो निश्चित रूप से कहीं न कहीं बिहार की जनता के साथ धोखा है, छलावा है, बिहार को ठगने का कुछ प्रयास है। यही माना जाएगा कि नीतीश जी सच्चे मन से बिहार राज्य के लिए काम नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ इस पे राजनीतिक रोटी सेक रहे थे कि एक ये मुद्दा बना रहे कि नीतीश जी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। लेकिन आज जब उनके हाथ में अधिकार है कि केंद्र में उनकी सरकार में भागीदारी है, फिर भी नीतीश जी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अभी कोई संघर्ष नहीं किया, कोई उन्होंने कार्य नहीं किया। मोदी जी से उन्होंने इस मांग को प्रबलता से, सक्षमता से नहीं रख पाया। इसलिए हम मानते हैं कि बिहार के साथ केंद्र सरकार तो सौतेला व्यवहार की ही है, केंद्र सरकार तो झूठ और फरेब की सरकार है, लेकिन नीतीश जी भी बिहार के साथ छलावा किया है, बिहार की जनता के साथ धोखा किया है। अब इस बात को हम कांग्रेस, बिहार प्रदेश कांग्रेस अखिलेश बाबू के नेतृत्व में एक दमदार आंदोलन की शुरुआत की है, जो 12 तारीख को सारे बिहार के सभी जिलों में प्रेस वार्ताओं के माध्यम से इस बात को रखा गया, बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने के लिए। खास करके 13 और 14 को मधुबनी जिला के सभी प्रखंड और बिहार राज्य के जितने भी जिला हैं उनके सारे प्रखंडों में आज धरना और प्रदर्शन चल रहा है। मधुबनी के हर प्रखंड में आज लोग धरना और प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। ये मांग जब तक पूरी नहीं होती है, कांग्रेस पार्टी इसको जो है एक अहम मुद्दा मान लिया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए बिना बिहार की कांग्रेस शांत नहीं बैठेगी, चुप नहीं बैठेगी। और नीतीश जी का जो दोहरा रवैया है और केंद्र सरकार की जो मंशा, बिहार को जो है गरीब रखने की मंशा है, बिहार को पीछे धकेलने की मंशा है, विकास को
बिहार को खास करके विकास से अवरुद्ध रखने की जो उनकी मंशा है, वो कांग्रेस पार्टी उसको जो है जनता के सामने रखेगी और इस बात को सक्षम पूरी ताकत के साथ बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिले, इसके लिए संघर्ष करती रहेगी। देखिए, नीतीश कुमार जी का क्या रवैया है कुर्सी को लेकर के, ये किसी से छुपा नहीं। बिहार का आवाम इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि नीतीश कुमार जी क्या चाहते हैं और किस लिए काम करते हैं। रही बात विशेष राज्य दर्जा की, कि ये तो क्लियर हो चुका है लोकसभा में कि नीतीश जी की ही नेतृत्व के जो एनडीए सरकार है, अभी उसको खारिज कर दिया। नीतीश जी का जो मांग था और नीतीश जी ही उस सरकार में है, जो प्रमुख मांग था नीतीश कुमार जी का, उसी को खारिज कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी पूर्व से ही विशेष राज्य दर्जा के लिए काम कर रही थी और अब जबकि यह क्लियर हो चुका है कि भारत सरकार जो एनडीए की सरकार है उसने इसको खारिज कर दिया है विशेष राज्य की दर्जा को, तो सदन में भी कांग्रेस ने इस सवाल को उठाया है और आदरणीय अखिलेश जी के नेतृत्व में 13 और 14 को बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालय पे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का धरना हो रहा है और इसके बाद जिला स्तर पे कार्यक्रम होगा और त्रिस्तरीय में तीसरा प्रोग्राम बिहार प्रदेश स्तर पर होगा, जिसमें विधानसभा घेराव होगा आदरणीय अध्यक्ष जी के। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। ईएमआई पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।